आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल एसकेएन एजुटेक पे। आप सबके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। फाइनली जेके बोस ने क्लास 10th 11th को मास प्रमोशन दे दी है। चाहे आप रेगुलर स्टूडेंट थे, प्राइवेट स्टूडेंट थे, सेशन 2020-21 के थे, तो आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। तो जहाँ पे फाइनली जेकेएसएसपी ने एक क्राइटेरिया बना दिया है, जिस क्राइटेरिया के बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे। आने वाले कुछ ही दिनों में आपका रिजल्ट आउट कर दिया जाएगा। क्या वो क्राइटेरिया है, किसके बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे, मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में हर एक चीज़ पूरी समझाऊंगा। चाहे वो कश्मीर डिवीज़न की बात कर लें, विंटर जोन ऑफ जम्मू डिवीज़न की बात कर लें, हर एक डिवीज़न को हम टच करेंगे और एक एक चीज़ मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। सर आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो फ्यूचर में मिलते रहें। तो चलिए, सबसे पहले आप टॉप पे देख सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, तो नोटिफिकेशन जो कि अभी अभी जेके बोस ने निकाला है। तो जहाँ पे सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं डिसीजन रिगार्डिंग डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट क्लास 10th एनुअल रेगुलर 2020-21, तो जहाँ पे आप देख सकते हैं समर जोन ऑफ जम्मू डिवीज़न, और उसके साथ साथ क्लास 10th बाई एनुअल जो कि एनुअल प्राइवेट स्टूडेंट है, एग्जामिनेशन 2021 ऑफ कश्मीर डिवीज़न, और विंटर जोन ऑफ जम्मू डिवीज़न के बच्चों के लिए जो क्राइटेरिया जहाँ पे बनाया है आप जहाँ पे देख सकते हैं। चलिए पहले मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि इसमें क्या क्या मेंशन किया गया है। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं, जहाँ पे क्लियरली कहा गया है बेयर एज द एनुअल रेगुलर एग्जामिनेशन 2020-21 ऑफ क्लास 10th फॉर द कैंडिडेट ऑफ द समर जोन ऑफ द जम्मू डिवीजन कुड नॉट बी कंक्लूडेड, क्योंकि उनको पूरा नहीं किया जा सका ड्यू टू द कोविड-19 पेंडेमिक, एंड द एग्जामिनेशन ऑफ ओनली 2 पेपर्स ऑफ द सेड एग्जामिनेशंस वर कंडक्टेड। सिर्फ 2 ही पेपर्स जो आपके हो पाए जिनमें, और इसी तरह बिसाइड द क्लास बाय एनुअल प्राइवेट एग्जामिनेशन 2020-21 ऑफ कश्मीर डिवीजन, विंटर जोन ऑफ जम्मू डिवीजन, वो कैंसिल हो गए। टोटली वो एग्जामिनेशन हो ही नहीं पाए। उनके लिए टोटली मास प्रमोशन है। किस बेसिस पे उनको मास प्रमोशन दी जाएगी, और जिनके सिर्फ 2 एग्जामिनेशन हुए हैं, जैसे कि जो रेगुलर स्टूडेंट हैं, उनके लिए जहाँ पे क्या क्राइटेरिया बनाया, चलिए आप जहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट, नाउ देयरफॉर इन ऑर्डर टू सेव द एकेडमिक फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट्स, की बच्चों का जो एकेडमिक फ्यूचर है उसे बचाने के लिए बोर्ड के द्वारा जो क्राइटेरिया बनाया गया है उसे समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, इन केस ऑफ क्लास 10th एनुअल रेगुलर स्टूडेंट ऑफ 2021, जो भी बच्चे रेगुलर स्टूडेंट है और सेशन उनका 2020-21 समर जोन ऑफ जम्मू डिवीज़न के बच्चे हैं, जो कि 2 सब्जेक्ट ही उनका एग्ज़ाम हो पाया। आप जहाँ पे देख सकते हैं वो कौन कौन से सब्जेक्ट थे, आपका एक सब्जेक्ट इंग्लिश था और एक एसएसटी था। अब आपको जो भी 5 सब्जेक्ट्स के नंबर कैसे मिलेंगे उसे यहाँ से समझते हैं। द एवरेज of the percentage marks obtained by the candidates in the paper of English and social study including internal assessment, जिसमें internal assessment भी रहेगी, आपके इंग्लिश की जितनी भी परसेंट मार्क्स आएंगे, एसएसटी में जितने परसेंट मार्क्स आएंगे, उन दोनों के जो मार्क्स हैं उनको प्लस करके उनकी एवरेज निकाल के जो भी आपकी एवरेज आएगी, वो नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट होगा हिंदी या उर्दू, उसके आपको नंबर दिए जाएंगे। मैं आपको पूरा कंप्लीट जहाँ पे पूरा मैथमेटिकली आपको समझाऊंगा कि आपको कैसे मिलेंगे। फिर क्या होगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं उन दोनों की एवरेज निकाल के आपको किसके मार्क्स मिलेंगे, हिंदी या उर्दू में मिलेंगे। अब आपके पास 3 सब्जेक्ट के नंबर हो गए, इंग्लिश के भी हो गए, एसएसटी के भी हो गए, हिंदी और उर्दू के भी आपको मार्क्स उस एवरेज के फॉर्मूले से मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्या होगा, अब आपको साइंस के मार्क्स दिए जाएंगे। अब साइंस के जो मार्क्स होंगे वो आपको कैसे दिए जाएंगे, आपके इंग्लिश, सोशल स्टडी और हिंदी, अब 3 सब्जेक्टों के आपके नंबर आ गए हैं। उन सब्जेक्ट्स में जो बेस्ट 2 सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिनमें आपकी हाईएस्ट परसेंटेज आई होगी, उनका निकाला जाएगा एवरेज। उनका एवरेज निकाल के आपको जो 3rd सब्जेक्ट होगा साइंस, उसके मार्क्स दिए जाएंगे। अब आपके पास मार्क्स हो गए 4 सब्जेक्ट के, 4 सब्जेक्टों के मार्क्स हो गए। अब आपको मिलेंगे मैथमेटिक्स के। उन 4 सब्जेक्ट्स में सबसे ज़्यादा परसेंटेज जिन 2 सब्जेक्ट्स में होंगी, उन 2 सब्जेक्ट्स को उठाया जाएगा, उनकी एवरेज निकाली जाएगी। उनकी जो एवरेज आएगी उसके एवरेज के बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे मैथमेटिक्स में। चलिए मैं आपको पूरा समझाने की जहाँ पे कोशिश हूँ। मान लेते हैं आपका इंग्लिश का जो एग्जामिनेशन हुआ उसमें से आपको 70 मार्क्स मिले, तो आपके इंग्लिश के 70 मार्क्स आए। इसी तरह मान लेते हैं दूसरा सब्जेक्ट था आपका एसएसटी, उसमें से आपको 60 मार्क्स आते हैं। जस्ट सपोज करो कि आपको एसएसटी में 60 मार्क्स आते हैं, जस्ट 60% मीन्स कि 60 मार्क्स आए तो 60% हुए। अब आपको हिंदी के जो मार्क्स हैं वो आपको कैसे मिलेंगे, 70
+60 डिवाइडेड बाई 2 किया जाएगा। जब हम इनको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जहाँ पे इनको प्लस करेंगे 130 हुआ, डिवाइडेड बाई 2 हुआ। अब जब हमने इसको डिवाइड किया तो जहाँ पे आ गया 65%। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो हिंदी के मार्क्स थे तो वो हमारे कितने आ गए, 65 हमारे किस सब्जेक्ट के मार्क्स हो गए, हिंदी के सब्जेक्ट के हो गए। नंबर 1 हमारे इंग्लिश के भी आ गए, नंबर 2 हमारे SST के भी आ गए, नंबर 3 हमारे हिंदी के भी आ गए। अब 4th सब्जेक्ट होगा साइंस। अब साइंस के जो मार्क्स होंगे वो हमें कैसे मिलेंगे, तो सबसे पहले देखा जाएगा कि जो 3 सब्जेक्ट के हमें परसेंटेज आ चुकी है उनमें से बेस्ट परसेंटेज क्या है। तो साइंस के लिए जहाँ पे आप देखिए, साइंस के लिए क्या होगा, तो बेस्ट 3 सब्जेक्ट में से जो 2 सब्जेक्ट के नंबर आए उनको उठाया जाएगा। तो इंग्लिश बेस्ट रहा तो इंग्लिश को उठाया जाएगा 70, और दूसरे नंबर पे 60 हमारे SST के आएंगे, इसको नहीं उठाएंगे हम। अब 65 हमारे हिंदी या उर्दू के आए हैं, हम 65 को जहाँ पे उठा लेंगे और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। जब हमने डिवाइडेड बाई 2 किया, इनको जब हम प्लस करेंगे तो जहाँ पे 135 डिवाइडेड बाई 2 आया, और अब जब हमने इसको डिवाइड किया तो 67.5 आए। राउंड ऑफ करके अगर 0.5 से आगे हैं तो राउंड ऑफ करके हमें कितने मिलेंगे, 68% मिले। अब आप जहाँ पे समझिए कि जो हमारा 4th सब्जेक्ट था जो कि हमारा साइंस था, उसके हमारे जो परसेंट आ गए वो 68% मार्क्स हमारे आगे साइंस सब्जेक्ट के। अब हमारे पास रह गया मैथ। अब मैथमेटिक्स के नंबर हमें कैसे आएंगे, इन चारों में से, जो कि इंग्लिश, SST, हिंदी, साइंस में चारों में से जो 2 बेस्ट सब्जेक्ट की हमारी परसेंटेज होगी उसको उठाया जाएगा। तो मैथमेटिक्स के केस में क्या होगा, अब आप जहाँ पे देख लीजिए, इंग्लिश अभी भी टॉप पे है। अगर कोई और टॉप पे आ जाता तो उसे जहाँ पे लिया जाता, इंग्लिश अभी भी टॉप पे है, और दूसरे नंबर पे हमारी जो साइंस है अब वो सबसे ज़्यादा परसेंटेज में आ गई 68। अब हम 68 को जहाँ पे प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, इन दोनों की परसेंटेज को जब हम करेंगे प्लस तो जहाँ पे आएगा 138 डिवाइडेड बाय हमारे पास 2 आ जाएगा। जब हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी परसेंटेज जो मैथमेटिक्स की होगी वो हमारी आ जाएगी 69%। तो इसका मतलब मैथ में हमारे जो नंबर आएंगे वो हमारे नंबर आएंगे 69%। तो इस तरीके से आपकी सारे नंबरों को प्लस किया जाएगा और ओवरऑल आपको 500 से जहाँ 550 से जो भी आपका ओवरऑल स्कोर रहेगा उसके बेसिस पे आपको मार्क्स आएंगे। इसमें जो इंटरनल असेसमेंट होगी आपकी उसको भी वहाँ पे ऐड कर लिया जाएगा। बात करेंगे प्रैक्टिकल की, तो जहाँ पे आप देख सकते हैं प्रैक्टिकल के लिए क्या कहा गया है, द मार्क्स इन दी। तो नेक्स्ट आप जहाँ पे देख सकते हैं, प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ साइंस सब्जेक्ट शैल बी अवार्डेड प्रोपोर्शनेट टू द मार्क्स अवार्डेड इन द थ्योरी पार्ट, कि जो थ्योरी में हमें जो नंबर आएंगे उसके बेसिस पे प्रोपोर्शनलिटी नंबर हमें प्रैक्टिकल में भी मिल जाएंगे। और जहाँ पे एक चीज़ आप जहाँ पे आप समझिए 0.5 के बारे में बताया गया है, 0.5 आर अबव, उसको हमें नेक्स्ट में काउंट करना है। जैसे आप देखिए किसी के अगर परसेंटेज आती है 35.5 से लेके 35.9 तक आता है तो उसे ट्रीटेड किया जाएगा 36% R36 नंबर। लेकिन अगर किसी के परसेंटेज या किसी की मार्क्स जो हैं वो 35.1 से लेके 35.4 तक आते हैं तो उसको ट्रीट किया जाएगा 35 ही। अगर 0.5 आता या उससे आगे आता तो हमें नेक्स्ट फिगर में चले जाना है राउंड ऑफ करके, और अगर 4 तक रहता है तो हमें उसके पिछले नंबर पे ही रहना होगा जो कि उसके साथ ही होगा। तो उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट दूसरे नंबर पे। आप जहाँ पे देख सकते हैं, इन केस ऑफ क्लास 10th एनुअल रेगुलर एग्जामिनेशन 2020-21 समर जोन ऑफ जम्मू डिवीजन, इफ कैंडिडेट हैव रिमेन्ड एब्सेंट और डिक्लेयर्ड फेल्ड इन वन ऑफ द 2 अबव मेंशन्ड सब्जेक्ट। जहाँ पे बोला गया है कि अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ 10th एनुअल रेगुलर 2020 स्टूडेंट की, अगर कोई बच्चा एग्जामिनेशन में एब्सेंट था, जहाँ की जो 2 एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा कंडक्ट करवाए गए हैं उनमें से किसी वो एक सब्जेक्ट में फेल है, तो ऐसे केस में उसको मास प्रमोशन जहाँ पे नहीं दी जाएगी, उसको फिर से अपने एग्जामिनेशन में बैठ के अपने एग्ज़ाम देने होंगे दोबारा से। तो आप सोचिए कि जो आपने 2 एग्ज़ाम दिए हैं उनमें से सबसे पहले आपको पास होना पड़ेगा। अगर आप उन 2 में पास हैं तभी आप 5 में पास हो पाएंगे। अगर 2 में से किसी एक में भी आप फेल हैं तो इसका मतलब फिर आपको मास प्रमोशन नहीं दी गई है, आपको फिर से एग्जामिनेशन में बैठना पड़ेगा। अब हम आते हैं प्राइवेट स्टूडेंट्स पे। तो नंबर 3 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन केस ऑफ क्लास 10th बाय एनुअल प्राइवेट एग्जामिनेशन 2020-21 कश्मीर डिवीज़न की बात कर लें चाहे विंटर जोन ऑफ जम्मू डिवीज़न की बात कर लें, जिनके एग्जामिनेशन टोटली हो ही नहीं पाए ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक, और उन बच्चों को मास प्रमोशन दी जाएगी। अब उनके लिए भी क्राइटेरिया जहाँ पे बिल्कुल सेम रहने वाला है। देख सकते हैं पूरी यहाँ पे कंडीशन बताई गई है ए पार्ट में, इन केस
ऑफ कैंडिडेट हैविंग ऑलरेडी पास्ड 4 सब्जेक्ट। मान लेते हैं कि अगर बच्चा प्राइवेट है, उसके 4 सब्जेक्ट पहले से पास हैं, तो अब उसको 5वां सब्जेक्ट के पेपर उसका हुआ ही नहीं, तो उसे कैसे मार्क्स दिए जाएंगे? उसके जो 4 पास हैं उनमें से जो बेस्ट 2 जिनमें ज़्यादा परसेंटेज आई है उनकी एवरेज निकाल के उसको 5वें सब्जेक्ट के नंबर दिए जाएंगे। अगर किसी बच्चे के पहले से ही ऑलरेडी 3 सब्जेक्ट पास हैं तो चौथे के नंबर दिए जाएंगे उसके। पहले उन 3 में से 2 को बेस्ट चुना जाएगा, उनकी एवरेज निकाली जाएगी तो 4th नंबर सब्जेक्ट के मिलेंगे। फिर उन चारों में से कोई 2 जो उसके टॉप सब्जेक्ट होंगे उनको चुना जाएगा, उनकी परसेंटेज को, उनकी एवरेज निकाल के उसको 5वें सब्जेक्ट के नंबर दिए जाएंगे। इसी तरह से आप देख सकते हैं, चाहे उसके 2 सब्जेक्ट पास हैं तो उनको प्लस करके तीसरे के और फिर बेस्ट 2 को चुन के उसके चौथे के, फिर 5वें के, इस तरह से आपने पूरा देख लिया। 4th स्टेप को डिस्कस कर लेते हैं। द कैंडिडेट्स फॉलिंग इन कैटेगरी, चाहे वो फ्रेश कैटेगरी में है, एडिशनल सब्जेक्ट केस है उनका, फेलियर हैं, रीअपेयर हैं, हैविंग पास्ड ओनली 1 सब्जेक्ट, जिनका एक ही सब्जेक्ट पास है, शैल हैव टू अपेयर इन द एग्जामिनेशन लाइकली टू बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ द अगस्त 2021। उनको मास प्रमोशन नहीं दी गई है, उनको एग्जामिनेशन में बैठना होगा जो कि जेके बोस अगस्त 2021 में कंडक्ट करवाने जा रहा है। उसके बाद नंबर 5 आप देख सकते हैं, दोज कैंडिडेट हु आर नॉट सेटिस्फाइड एंड रेडी टू एक्सेप्ट देयर रिजल्ट डिक्लेयर आफ्टर अवार्डिंग मार्क्स ऑन द एवरेज बेसिस एज डिटेल्ड अबव, जो कि फर्स्ट एंड सेकंड पैरा में हमने डिस्कस कर लिया। उन बच्चों को फिर से चांस दिया जाएगा, वो एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। जब भी कंडीशंस ठीक हो जाएंगी, फेवरेबल में होंगी, तो वो बच्चे एग्जामिनेशन में बैठ के अपना स्कोर को एनहांस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आप जहाँ पे देख सकते हैं नंबर 6 पे, द कैंडिडेट हैविंग वोकेशनल ऑप्शनल सब्जेक्ट शैल अपेयर इन द एक्सटर्नल प्रैक्टिकल असेसमेंट टू बी कंडक्टेड बाय द सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ द इंडिया एंड व्हेन द कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशंस इंप्रूव एंड कंडीशंस बिकम कंड्यूसिव। जहाँ पे बोला गया कि जिन बच्चों के वोकेशनल सब्जेक्ट्स हैं उनको एक्सटर्नल प्रैक्टिकल के लिए जाना ही पड़ेगा, जो कि सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा कंडक्ट किए जाएंगे। जब भी कोविड-19 की कंडीशंस ठीक हो जाती हैं उसके बाद आपके जो भी एक्सटर्नल प्रैक्टिकल हैं उनको लिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th 12th की बात करेंगे, जो वीडियो मैं नेक्स्ट लेके आने वाला हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, सो दैट मैं इसी तरह वैल्यूएबल कंटेंट आपके लिए लाता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में।